अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर काशिफ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ आप लोगों की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। अल्फाज मुख्तलिफ थे, अंदाज मुख्तलिफ थे, लेकिन क्वेश्चन एक ही था। क्वेश्चन ये था कि क्या पार्किंसंस जो है वो काबिल इलाज है? क्या इसका इलाज वाक़तन मुमकिन है? रिवर्स हो सकती है? रिवर्स हो सकती है? क्योर हो सकती है? बहुत सारे लोग बहुत लंबे लंबे अरसे से जो है उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को इवन के 20-20 साल से जो है वो इसके पेशेंट हैं लोग। और इन सब लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो न्यूली डायग्नोज्ड हैं, चाहे वो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, लेकिन उन सब लोगों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि जो ही इसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप करते हैं, या इवन के एक सिंगल डोज जो है वो इसके मिस करते हैं, तो उनकी सिम्टम्स ज़्यादा सिविरिटी के साथ सामने आती हैं। यानी वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया चूं चूं दवा की। और यही वजह है कि अब लोगों को यकीन नहीं होता कि इसका इलाज भी मुमकिन है। आगे बात करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं पूरे यकीन के साथ कि जी इसका इलाज मुमकिन है, अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो। अब इसके इलाज के सिलसिले में कुछ चीज़ों की समझने की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये समझा जाए कि आपके ब्रेन के साथ हो क्या रहा है और असल में होना चाहिए क्या। तभी तो मुमकिन है ना कि आपका इलाज हो सकेगा। ठीक। अच्छा, कन्वेंशनल जो है ट्रीटमेंट जो चल रहा है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के अंदर लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो है वो दी जाती है पार्किंसंस के पेशेंट को। लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डोपामाइन। जब एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें हमारे ब्रेन को डोपामिन मिलना शुरू हो जाती है, तो फिर होता क्या है कि हमारे अपने नेचुरल जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, काम करना ख़त्म कर देते हैं। ब्रेन को ये सिग्नल्स मसूल होना शुरू होते हैं, उन सेल्स को ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली उन सेल्स को ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि अब हमें डोपामिन प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाहर से जो है वो डोपामिन मिल रही है। ये जब कंडीशन डेवलप होना शुरू होती है दिमाग के अंदर, तो रिमेनिंग सेल जो कि डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब वो भी अपना काम करना छोड़ देते हैं, और दूसरी साइड से जब एक्सटर्नली हमारी मेडिसिन रुकती है, यानी कि बाहर से हमें जो डोपामिन मिल रही होती है वो भी नहीं मिलती, तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है ना कि आपके सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा एग्रावेशन कर जाती हैं, ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आती हैं हमारे ब्रेन के साथ। पार्किंसंस के पेशेंट के ब्रेन के साथ ये हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि होना क्या चाहिए। देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट पैटर्न है उसका वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो फेज है वो ये है कि न्यूरॉन्स की जो डैमेज हो रही है उस डैमेज को रोका जाता है, फर्दर डैमेज ना हो। उनकी जो डीजनरेशन हो रही है उसकी डीजनरेशन को रोका जाता है, ताकि फर्दर पार्किंसंस डिजीज जो है वो प्रोग्रेस ना कर सके, फर्दर उसकी प्रोग्रेशन ना हो सके। जब हम उस फेज को अचीव कर लेते हैं, जब हम उस स्टेज को अचीव कर लेते हैं, तब हम अगली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये होता है कि उन जो ऑलरेडी डीजनरेटेड सेल्स होते हैं या जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं, उन डैमेज सेल को रिपेयर करवाना। और ऐसा करवाना मुमकिन कैसे है? ऐसा करवाना होम्योपैथी के लिए बहुत ही आसान है। मार्वलस रिजल्ट्स हमें मिलते हैं होम्योपैथी के उन मेडिसिन के, उन पेशेंट्स के अंदर, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स, बिकॉज ये एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट टू हील द ह्यूमैनिटी। कीप इट इन माइंड। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको फर्दर किसी भी किस्म की कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे फेसबुक पे। ठीक है, बात को वाइंड अप करते हैं। दोनों ऑप्शंस जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन को जो है ना वो चूज करते हैं, किस ऑप्शन को फॉलो करते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।